नमस्कार। कभी सोचा है कि राजस्थान की धरती पर एक ऐसा भी मंदिर है जहां हर रोज लाखों लोग पहुंचते हैं? एक ऐसी जगह जिसे आस्था और शक्ति का संगम माना जाता है? जी हाँ, ये है खाटू श्याम जी का मंदिर। तो चलिए आज हम मिलकर जानते हैं इस दिव्य स्थान के पीछे की कहानी। तो आखिर सवाल यही है कि इस मंदिर में इतनी शक्ति क्यों है? ऐसा क्या रहस्य है इस जगह में जो इसे इतना चमत्कारी बनाता है? लोग कहते हैं यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, बहुत पीछे, महाभारत के उस दौर में जहाँ एक महान योद्धा के सर्वोच्च बलिदान की कहानी छिपी हुई है। देखिए, इस मंदिर की पहचान ही इन 3 शब्दों से है, हारे का सहारा। सोचिए, एक ऐसी जगह जो उन लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है, जो जिंदगी में सब कुछ हार चुके हैं, जो निराश हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई मुराद श्याम बाबा जरूर सुनते हैं। तो अब आते हैं उस कहानी पर जो इस पूरी आस्था की नींव है। ये कहानी है बर्बरिक की, पांडव राजकुमार भीम के पोते, एक ऐसा योद्धा जो मानो महान बनने के लिए ही पैदा हुआ था। बर्बरिक कोई साधारण बालक बिल्कुल नहीं थे। वो घटोत्कच और नाग कन्या मूर्वी के पुत्र थे और बचपन से ही उनमें गजब की शक्तियां थीं। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कहा जाता है उन्होंने सिर्फ अपनी मुट्ठी के एक वार से एक विशाल हाथी को रोक दिया था। लेकिन ताकत से भी बड़ी एक चीज थी जो उन्हें अपनी मां मौरवी से मिली थी। एक सीख, एक वचन, हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ देना। यही सबसे बड़ा धर्म है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये बर्बरीक के जीवन का, उनके अस्तित्व का मूल मंत्र बन गए। और उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत थे भगवान शिव से मिले 3 दिव्य बाण। ये कोई मामूली तीर नहीं थे। देखें, पहला तीर सारे दुश्मनों को चुन चुन कर निशान लगा देता था। दूसरा तीर अपने सभी साथियों को सुरक्षित कर देता था। और तीसरा तीर बस एक ही वार में सारे निशान लगे दुश्मनों का सफाया। मतलब किसी भी जंग को मिनटों में खत्म करने की ताकत। तो जब महाभारत के युद्ध का बिगुल बजा, बर्बरिक अपनी मां को दिया वचन निभाने के लिए कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। लेकिन उनकी ये बेहिसाब ताकत किसी की नजरों से छिपी नहीं थी, और वो थे भगवान श्री कृष्ण। वो जानते थे कि ये शक्ति धर्म का संतुलन बिगाड़ सकती है। तो कृष्ण ने बर्बरिक को परखने का फैसला किया। उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और बर्बरिक को एक चुनौती दी। कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। और ये कहते हुए कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया और वो तीर हवा में लहराता हुआ पेड़ के एक एक पत्ते को भेदता चला गया, यहाँ तक कि जो पत्ता कृष्ण के पैर के नीचे था उसे भी भेद दिया। यहीं कृष्ण ने उन्हें उनके वचन की असली पहेली समझाई। उन्होंने कहा, सोचो बर्बरीक, अगर तुम हार रहे पांडवों का साथ दोगे तो वो जीतने लगेंगे। फिर हार कौन रहा होगा? कौरव। तब तुम्हारा वचन तुम्हें कौरवों की तरफ से लड़ने को मजबूर करेगा। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा और अंत में दोनों सेनाओं का विनाश तुम्हारे ही हाथों होगा। जब बर्बरिक को ये बात समझ आई कि उनकी शक्ति धर्म की स्थापना के रास्ते में एक रुकावट बन सकती है, तब भगवान कृष्ण ने उनसे एक ऐसी चीज मांगी जो किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ी भेंट होती है। ये बर्बरिक की भक्ति की, उनके धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कृष्ण ने कहा, हे वीर, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारा शीश मांगता हूँ। सोचिए, एक योद्धा से उसका शीश मांग लेना, ये धर्म के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की चुरंत परीक्षा थी। और बर्बरीक का जवाब, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, तुरंत अपना शीश दान में देने की हामी भर दी। बस उनकी एक आखिरी इच्छा थी, वो अपनी आंखों से महाभारत का ये महायुद्ध देखना चाहते थे। भगवान कृष्ण उनके इस त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ उनकी इच्छा पूरी की, बल्कि उन्हें एक ऐसा वरदान भी दिया जो उनके नाम को कलयुग में हमेशा के लिए अमर कर देने वाला था। तो कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने के बाद वो शीश धरती में समा गया। सदियां बीत गईं और फिर कलयुग में वही शीश राजस्थान के खाटू गांव में फिर से प्रकट हुआ और वहीं पर वो भव्य मंदिर बनाया गया।
और वो वरदान ये था कि कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से जानेंगे और पूजेंगे। उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में भगवान ने उन्हें अपना ही नाम दे दिया और तभी से बर्बरिक खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी खाटू श्याम मंदिर कई चमत्कारों और अनसुलझे रहस्यों से घिरा हुआ है, जो लोगों की आस्था को और भी मजबूत करते हैं। जैसे कि वहाँ का श्याम कुंड, एक ऐसा पवित्र सरोवर जिसका पानी कभी कम नहीं होता, चाहे कितने ही लोग उसमें स्नान कर लें। या फिर वो गुप्त कमरा जिसके बारे में कहा जाता है कि बर्बरीक के वो 3 दिव्य बाण आज भी वहीं रखे हैं। और एक भविष्यवाणी भी है कि जब कलयुग का अंत होगा तो श्याम बाबा धर्म की स्थापना के लिए एक नीले घोड़े पर लौटेंगे। तो आखिर में हम फिर वहीं आते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लाखों लोगों का अटूट विश्वास है। ये उस महान योद्धा के परम बलिदान का फल है जिसने धर्म के लिए अपना सिर तक दे दिया ताकि वो हमेशा के लिए हर उस इंसान का सहारा बन सके जो जिंदगी में हार महसूस कर रहा हो। और शायद यही है खाटू श्याम की शक्ति का असली रहस्य।